ये मेरा चैलेंज है भारत के गृह मंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है, और भारत के चुनाव आयोग को। एक सीट पे दिल्ली में जो भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ है, उस गढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपका वोट प्रतिशत देश देख लेगा। ये मैं चुनाव आयोग को चैलेंज दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कहीं नामो निशान नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता है ना, कोई नहीं पूछ रहा। दिल्ली में चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है। चुनाव आयोग देश के सामने पारदर्शिता से बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपने पद का दुरुपयोग कह के बात कह के चले जाते हैं। आज ईवीएम को लेके पूरे देश के नागरिकों को अपने मतदान हमारा सुरक्षित नहीं है, मशीनें गड़बड़ कर रही हैं। ये चैलेंज है मेरा चुनाव आयोग को। एक विधानसभा पे बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, आपका वोट सामने आ जाएगा। जो तुम्हारा गढ़ है, उस गढ़ में कराओ चुनाव, देखें आपको कितने वोट पड़ते हैं। आपका जो टेलर मारते हो ना मीडिया के माध्यम से, सच सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। विधूड़ी ने किस तरह से प्रियंका गांधी जी का और आतिशी जी का अपमान किया, चुनाव आयोग खामोश है। राहुल गांधी जी के लिए बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। कहना चाहेंगे जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अभी दिल्ली चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं, जहां रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि कालका जी की सड़कों का निर्माण वो प्रियंका गांधी के गालों की तरह कर देंगे, एक तरफ शीश महल तो दूसरी तरफ राजमहल, इस तरह के दावे चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से देश को, दिल्ली को गुमराह करने का काम मीडिया कर रहा है। दिल्ली में किसी भी गली में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटर है ही नहीं, चाहे सर्वे करा लो चाहे कुछ करा लो। लेकिन मीडिया भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में चुनाव दिखा रही है, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है कहीं। सबसे बड़ी बात, केवल मीडिया गुमराह करने का प्रयास करी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का इस दिल्ली में कहीं नामो निशान नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। रही महिलाओं के प्रति सदैव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता का चरित्र देश को पता है। इनके कितने नेताओं पे बलात्कार की FIR है, अगर लिस्ट निकालोगे तो केवल भाजपाई नेताओं पे सबसे ज्यादा FIR निकलेंगी। चाहे आप ले लीजिए हाथरस में जो कांड हुआ था बेटी के साथ बलात्कार, वहां पे भी बलात्कारियों को बचाया गया। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाने वाले लोग हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव जी के चरित्र को लेकर किस तरह से इन्होंने इसी चुनाव में उनको बदनाम करने का काम किया, कभी सोनिया गांधी जी के विषय में, अब प्रियंका गांधी जी के विषय में और आतिशी जी के विषय में। तो महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि उनके मान सम्मान स्वाभिमान से किस तरह ये खेलते हैं। लालच देकर कभी कहते हैं महिलाओं को आरक्षण देंगे, जबकि यही महिला आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। समझ में आई? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता है ना, कोई नहीं पूछ रहा दिल्ली में। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वो जो है कि भाजपा एक सीट पे दिल्ली में, किसी भी क्षेत्र में 70 सीटों में से एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। ये मैं चुनाव आयोग को चैलेंज दे रहा हूं। अभी मत प्रतिशत निकल जाएगा कि इनका 10% से ज्यादा वोट नहीं निकलेगा पूरी दिल्ली की किसी भी विधानसभा में। ये मेरा चैलेंज है कि एक बार बैलेट पेपर से सामने आ जाएगा मीडिया के आंकड़े कि जो दिखाते हैं कि भाजपा का कोर वोटर बढ़ रहा है, जबकि हार रही है भाजपा। नरेंद्र मोदी जी जिता नहीं पाए हैं। अच्छा, एक सवाल का पहले आप जवाब दे दीजिए। आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में सातों के सातों सांसद जो हैं वो दिल्ली से, वो भाजपा के हैं, उनका 40% के पास वोट परसेंटेज है, और आप कह रहे हैं कि उनका वोट परसेंटेज निरंतर जब से भाजपा आई है सत्ता में, चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है। चुनाव आयोग देश के सामने पारदर्शिता से बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपने पद का दुरुपयोग कह के बात कह के चले जाते हैं। यही वो चुनाव आयोग हैं। जब मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया था तो इसी चुनाव आयोग ने कही थी हम एक देश एक चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अभी जब 3 राज्यों 4 राज्यों के चुनाव हुए तो एक साथ चुनाव 4 राज्यों में नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में क्या इनकी स्थिति थी, ये 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव एक साथ नहीं करा पाए। आप इनकी वास्तविकता को समझिए। आज ईवीएम को लेके पूरे देश के नागरिकों को अपने मतदान हमारा सुरक्षित नहीं है, मशीनें गड़बड़ कर रही हैं। आपके मीडिया वाले वोट परसेंटेज किस आधार पर दिखा रहे हैं? आप एक विधानसभा पे, ये चैलेंज है मेरा चुनाव आयोग को, एक विधानसभा पे बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, आपका वोट प्रतिशत सामने आ जाएगा। जो तुम्हारा गढ़ है, उस गढ़ में कराओ चुनाव, देखें आपको कितने वोट पड़ते हैं। आपका जो टेलर मारते हो ना मीडिया के माध्यम से, सच सामने आ जाएगा। मीडिया झूठ क्यों फैला रहा है? अच्छा, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने पीसी की, उसमें उन्होंने शेरो शायरी करके जो आप लोगों पे हमला किया कि शिकायतों का दौर बड़ा लंबा चलता है, हम आके सब कुछ जो है स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन आप लोग हैं कि सुनते नहीं। देखिए, उनकी शायरी का लबोलुआब यही था। देखिए, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चुनाव आयोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्ष के किसी भी नेता पर
किसी भी नेता पर तुरंत इनका एक्शन हो जाता है और सत्ताधारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की लगाम नहीं है। बिधूड़ी ने किस तरह से प्रियंका गांधी जी का और आतिशी जी का अपमान किया, चुनाव आयोग खामोश है। राहुल गांधी जी के लिए बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है, तुरंत मानहानि में किस तरह से उनसे सदस्यता छीन ली गई और उनसे घर खाली करा लिया गया है, और आज कार्रवाई करने से डर रहे हैं। महिला पहलवान बेटियों को न्याय दे पाए? हम पूछना चाहते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्या ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस के शासन में किरण बेदी प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का चालान काट देती है, यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय नहीं है? आज देश की बहन बेटियां आज देख रही हैं दिल्ली की माताओं बहनों की ओर। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होती है, राजनीति ऐसी करो जो देश को ऊपर बढ़ाए। ये लोग आज देश को किन परिस्थितियों में ले आए, धर्म के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं भाजपा के लोग। अरविंद केजरीवाल आज किस तरह से पंडाओं के लिए 18,000 और जो वो बीपीएससी के छात्र, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उनके लिए, हम स्टूडेंटों के लिए क्या कर रहा है अरविंद केजरीवाल ने? जेएनयू में कैसे बच्चों को मारा पीटा गया? सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो अधिकार हैं ये आरएसएस के हैं। अरविंद केजरीवाल हमें दिल्ली वासियों को, देशवासियों को बेवकूफ बनाते हैं। जहां कांग्रेस जीतना के उम्मीद होती है वहां ये जाके चुनाव लड़ते हैं और मशीनों से चुनाव जीतते हैं। आज मशीनों के खिलाफ पूरी देश का विपक्ष है। चुनाव आयोग क्या पारदर्शिता के साथ बात कर रहे हैं? आज हमें क्या, हमारे पास सुविधा है जिससे हमें मालूम पड़े हम वोट इसमें दे के आए हैं, हमें पर्ची क्यों नहीं मिल रही? आपको नहीं लगता कि आप चुनाव आयोग को लेकर दोहरा रवैया रखते हैं? क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी जीत रही है, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी जीत रही है। झारखंड में अभी जो इंडिया गठबंधन जीता है, तब तो आप लोग देखिए आप चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। विपक्ष के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा मुझे 80 में से 80 सीटें मिल जाए, तब भी मुझे मशीनों पर विश्वास नहीं। आप लालच देकर, जैसे 2100 रुपए का लालच देकर महिलाओं से वोट, गरीबों का आज परिस्थितियां, कांग्रेस भी 2500 का वादा किया, उस पे आप नहीं कहेंगे? देखिए कांग्रेस ने वादा जब किया, जब ये रेवड़ी बांटने वाले लोग आज गरीबों की लाचारता का, उन्हें बेरोजगार किया, टैक्स लगा के, गब्बर सिंह टैक्स लगा के आज आप उनका लाभ उठा रहे हैं। कांग्रेस को राजनीति करनी पड़ रही है। 65 साल शासन किया कांग्रेस ने, कभी किसी को अकाउंट में इस तरह पैसे नहीं दिए। अंत्योदय अन्न योजना क्या था वो, उसमें भी अनाज बांटे जा रहे थे। फ्री मुफ्त नहीं दिया कांग्रेस ने अनाज, कुछ ना कुछ लिया आपसे, चाहे 100 रुपए लिए आपसे, लेकिन अनाज मुफ्त में नहीं दिया। उन्हीं की सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को कभी मुफ्त में करके, कभी नाम बदल के ये आज आप लोगों तक मदद पहुंचा रहे। मनरेगा का मजाक उड़ाने वाले यही लोग थे। लेकिन भाजपा कह रही है दिल्ली का चुनाव हम जीत रहे हैं। भाजपा का मैंने फिर कहा, और ये मेरा चैलेंज है भारत के गृह मंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है, और भारत के चुनाव आयोग को, एक सीट पे दिल्ली में जो भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ है, उस गढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपका वोट प्रतिशत देश देख लेगा। आपकी वास्तविक नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।